चलो मैच तो हार गया, ठीक है, हारना बनता था, जितना बुरा खेले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि जो हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, उनकी, जिनके बारे में हम सबको ये लगता है कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन है, टी20 के, ओडीआई के, टेस्ट के, उनकी कप्तानी इतनी पैथेटिक रही है आज। साइम अयूब से पूरे मैच में एक ओवर नहीं करवाया, जबकि डेविड मिलर जब खेल रहा था लेफ्ट हैंड बैट्समैन का, उसके अगेंस्ट एक ऑफ स्पिनर को यूज करना चाहिए था, खासकर जब वो आपके बाकी दोनों स्पिनर्स को मार रहा है, लेकिन उसको ओवर नहीं दिया। सुफियान मुकीम को चारों ओवर पूरे करवाए, जबकि वो पहले 3 ओवर में मार खा चुका था, तो 20वां ओवर देने की तो क्या बनती थी। अगर आपने साइम अयूब से बीच में एक आधा ओवर करवाया होता तो आपको सुफियान मुकीम से आखिर पे ओवर करवाना ही ना पड़ता। लेकिन अगर आपके पास ओवर बच भी गया था तो आप कोशिश करते कि उसको फिर 16वें 17वें ओवर में कहीं एडजस्ट करते, 20वें ओवर तक उससे ओवर बचाना। ये एक बहुत ही पैथेटिक मिसकैलकुलेशन थी रिजवान की तरफ से जो हुई। उसके बाद फिर जो उन्होंने सेल्फिश इनिंग्स खेली, माशाल्लाह, उसको तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, और ऐसे हो कि 21 तोपों के सामने रिजवान को खड़ा करके सलामी देनी चाहिए जो उसने वो इनिंग्स खेली है। और ये एक ऐसी इनिंग्स है कि इसके इस इनिंग्स की बुनियाद पे रिजवान का करियर टी20 में खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल में। हम एक इनिंग्स पे हीरो बना देते हैं, एक इनिंग्स पे विलन भी बना देते हैं, लेकिन ये एक इनिंग्स नहीं है, ये पूरा पीछे से रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था रिजवान ने, वहां पर भी 1-2 दफा रिजवान खड़े हुए हैं, 70-80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है उन्होंने टी20 में। और अब पीछे तो लंबा अरसा ही हो गया, मुझे तो कोई रिजवान की इनिंग्स याद ही नहीं जिसमें उन्होंने कोई मैच जितवाया हो, बड़ा अरसा हो गया होगा। तो रिजवान को बाहर करना चाहिए ना, वो अब कप्तानी अच्छी कर रहे हैं ना उनसे बैटिंग अच्छी हो रही है। उसके बाद फिर बैटिंग में जैसे वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन में खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए, यहाँ तक कि आप तो यार वो स्वीप के लिए बॉलर बॉल ही नहीं दे रहे, जो उनकी 2-3 शॉट्स थी लेग साइड पे जो मारते होते थे जिसकी बेस पे रन करते थे, अब बॉलर तो उनको वहां गेंदे नहीं दे रहे, तो उनके पास बैटिंग करने का कुछ बचा नहीं है। तो मेरे ख्याल में रिजवान एज अ प्लेयर और रिजवान एज अ कैप्टन, इस बंदे ने पाकिस्तान को इस मैच में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर ये कैप्टनसी बेहतर कर लेते और बैटिंग बेहतर कर लेते तो ये मैच बड़ा इजी विन थी पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मेरा सवाल आकिब जावेद साहब से है, बातें करने पे टीवी पे उनको बिठा लो तो वो बाबर और रिजवान के बारे में क्या क्या कुछ नहीं बोलते रहे, और उस टाइम बोलते रहे जब बाबर रिजवान परफॉर्म कर रहे थे। अब जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनके बारे में आपका ये ख्याल है कि ये क्रिकेट का ब्रांड हमने खेलना ही नहीं है, उस वक्त जब उनका ब्रांड कामयाब हो रहा था, जब उनके ब्रांड ने कुछ ना कुछ कामयाबियां दिलाई थी, वो ब्रांड अब जबकि अपनी वर्स्ट फेज में है, तो अब आप उसको लेके क्यों चल रहे हो, आप उसको कैरी क्यों चल रहे हो। आप अगर बाबर आजम को टेस्ट मैच से, पाकिस्तान के होम टेस्ट मैच से ड्रॉप कर सकते हो, अगर आप उन्हें जिम्बाब्वे के टूर से ड्रॉप कर सकते हो, तो आप उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम ड्रॉप कर नहीं सकते, प्लेयर बड़ा है, लैश बैक आएगा, प्रेशर आएगा, वगैरह वगैरह, तो वो तो आपने पहले 3 दफा ड्रॉप कर लिया हुआ है उसको लंबे फॉर्मेट से, जिसका वो प्लेयर है और जिसका वो प्लेयर ही नहीं रहा। खासकर टी20 में रिजवान बाबर दोनों की बात करता हूँ, बाबर फिर भी बेहतर है रिजवान से। और जो बंदा जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही, गैरी किस्टन ने इसीलिए तो डिजाइन कर दिया, वो कहते थे भाई रिजवान की जगह नहीं बनती, आप उसे कप्तान क्यों बना रहे हो। जो बंदा मेरी पहली प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा, उसको आपने कप्तान बनाया, और सलमान अली आगा जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी, उसको आपने टी20 का वाइस कप्तान बनाया। ये आपकी प्लानिंग है। और आकिब जावेद बता दें कि अगर उनकी मर्जी शामिल नहीं थी कप्तानी के डिसीजन में, उनसे मशवरा करके किया गया था, उनको गैरी किस्टन को इस बात पे हटाया गया, और आकिब जावेद ने कहा कि ठीक है अगर गैरी किस्टन इतना ही नखरा करें तो हटा दें, मुझे ले आए, यानी आप एग्री हो गए थे। तो जिस फिलॉसफी पे आपने पूरी जिंदगी एडवोकेट किया है कि ये स्टाइल ही गलत है, ये तरीका ही गलत है, ये अप्रोच ही गलत है, अब उसी फिलॉसफी को, उसी स्टाइल को आप खुद इंडोर्स कर रहे हो ऊपर बैठ के। तो अगर तो आपको लगता है कि ये प्रेशर था मेरे ऊपर, जबरदस्ती मुझसे ये टीम खिलाई जा रही है, तो आज के मैच के बाद, आज की जो एक शर्मनाक शिकस्त, उसके बाद अगले मैच में करो चेंजेस, बिठाओ दोनों को बाहर। हालांकि बाकी भी कोई ऐसे प्लेयर नहीं है, पर एटलीस्ट कुछ तो उमर बिन यूसुफ को खिला लो, कुछ तो ट्राई करो ना, साइम को ओपनिंग कराओ, इनको तो बाहर करो, ताकि एक मैसेज तो जाए ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अब जो प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेगा हम उसी को लेके आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर 50 गेंदों पे 50 रन करने वालों को बर्दाश्त करते रहे टीम में, और फिर आप कहेंगे डोमेस्टिक से हमारे पास प्लेयर्स निकल के आएंगे। कभी नहीं निकलेंगे प्लेयर्स आपके पास। आपकी टीम हारती है, आपकी टीम 15 ओवर में ऑल आउट होकर हार जाती है, कोई मसला नहीं। आपकी टीम 20 ओवर खेल के 4 विकेट आउट होकर स्कोर चेज नहीं कर पाती, ये मसला है, इसको समझने की जरूरत है। ये कल्चर खत्म कर लो। 15 ओवर्स में हार जाओ, लेकिन नीचे मैसेज जाएगा कि तेज खेलेंगे तो टीम में रहेंगे।